जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर ऋग्वेद के अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम ऋग्वेद के तीसरे अध्याय के 56वें सूक्त से हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। 56वें सूक्त में ऋषि विश्वामित्र हैं, जमदग्निर्वा और देवता इंद्र, वरुणो, बृहत, पूषा, सविता, सोम, मित्रा वरुणो और छंद त्रिष्टुप और गायत्री है। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है कि हे इंद्रा वरुण, सभी को ढकने वाले अंधकार के समान, सभी को वशीभूत करने वाले तुम दोनों की विचरणशील क्रियाएं जानी जाती हैं। वे क्रियाएं तुम्हारे तपस्वियों के लाभ के लिए हैं तथा किसी तरह भी पतन के योग्य नहीं है। हे इंद्रावरुण, तुम्हारी यह कीर्ति और तेज कहाँ है, जिसके द्वारा तुम सखाओं के लिए अन्न और शक्ति की वृद्धि करते हो। हे इंद्रावरुण, धन की अभिलाषा करने वाले यह साधक तुम दोनों को अन्न की प्राप्ति के लिए आमंत्रित करते हैं। हे मरुतो, आकाश और धरती से संगत तुम मेरे श्लोकों को श्रवण करो। हे इंद्रावरुण, हमको शक्ति, अलौकिक ऐश्वर्य प्राप्त हो। तुम्हारी रक्षित सेनाएं अपने शत्रु नाशक साधनों तथा शत्रुओं के द्वारा हमारी रक्षा करे। सबका पालन करने वाली, प्रदान करने योग्य और उदार वचनों के द्वारा हमारा पोषण करे। हे बृहस्पति, तुम सभी सज्जनों को भलाई करने वाले हो। तुम सभी सज्जनों की भलाई करने वाले हो। हमारे द्वारा दी जाने वाली हवि को आप स्वीकार करो। हवि दाता यजमान को महान तथा रमणीय धन प्रदान करो। हे ऋत्वजनों, तुम महान श्लोकों के द्वारा बृहस्पति को यज्ञ आदि शुभ कर्मों के मौकों पर प्रणाम के द्वारा पूजा अर्चना करो। मैं उनसे ही शत्रु के द्वारा कभी न झुकाए जा सकने वाले पराक्रम की याचना करता हूँ। समस्त व्यक्तियों में सभी सुखों की वर्षा करने में समर्थ, सभी आदर पाने के योग्य, किसी के द्वारा भी हिंसित न होने वाले, शक्तिशाली, सभी पर कृपा दृष्टि करने वाले, उत्तम मार्ग पर शिक्षा देने वाले बृहस्पति सभी पदार्थों को जानने वाले हैं। उनको नमस्कार है। हे पूषण, पूषण यहाँ पर सूर्यदेव का नाम लिया गया है। तुम सभी तरह से प्रकाशमान तथा प्रत्येक सुख की वर्षा करने में समर्थ हो। तुम्हारा वह अत्यंत नया श्लोक सदैव वंदना करने के योग्य है, जो उस उत्तम वंदना को हम तुम्हारे प्रति हमेशा उच्चारण करते रहे। पत्नी की इच्छा करने वाला मनुष्य जैसे चाहत करने वाली रमणी को स्नेह पूर्वक स्वीकार करता है, वैसे ही हे पूजन, मेरी उस ज्ञान में तथा सत्यासत्य को जानने वाली वाणी और उत्तम धनावती मंत्र युक्त बुद्धि को स्नेह भावना पूर्वक तुम स्वीकृत करो, यानी उसको स्वीकार करो। जो पूषा सभी लोगों को समान रूप से देखते हैं तथा समस्त संसार को विविध दृष्टिकोण से देखते हैं, वह हमारे पोषक तथा सभी तरह से हमारे रक्षक है। जो सविता देव हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करते हैं, वह पूर्ण तेजस्वी, सर्व प्रकाशक, सर्वदाता, सर्वज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के उस दिव्य महान पापों का पतन करने वाले तेज को धारण करते हुए उसी का ध्यान करें। हम सर्व प्रकाश तेजों में सभी ऐश्वर्यों को देने वाले, सबके भजने योग्य, कल्याण रूप सुखकारी सविता देव की बुद्धि
सविता देव की दान बुद्धि की, अन्न बल और धन की इच्छा करते हुए धारणा सामर्थ्य से युक्त प्रार्थना के द्वारा विनती करते हैं। मेधावी जन महान कार्यों में प्रेरित करने वाली मति को शिक्षा से दोनों का समूल पतन करने में समर्थ यज्ञ आदि महान कार्यों में प्रकाशक, सर्व प्रेरक तथा रचयिता सविता देव को नमस्कार और अर्चन करते हैं, यानी सूर्य देव को नमस्कार और अर्चन करते हैं। सोम मेधावी जनों की प्रशंसा करता हुआ अनेक साधन संपन्न कर्मों के कारण उनकी शरण को प्राप्त करता है। वह अत्यंत तुष्ट और सत्य के आश्रय से यज्ञ स्थान को जाता है। वह सोम हम 2 पैर वाले मनुष्य के लिए तथा 4 पैर वाले पशुओं के लिए भी व्याधि विमुख स्वास्थ्यप्रद अन्नों को रचित करने में समर्थवान हो। वह सोम हमारी आयु में वृद्धि करता हुआ तथा शरीर की समस्त व्याधियों को शत्रु के समान पतन करता हुआ हमारे अनुष्ठान स्थान में हमारे साथ आकर निवास करे। हे मित्रावर्णों, तुम दोनों हमारे बीच में उत्तम कार्यों को करते हुए श्रेष्ठ आचरणों के द्वारा ज्ञान युक्त मधुर वचनों से लोगों को सींचो। हे मित्रावरुण, तुम दोनों अत्यंत शुद्ध व्यवहार करवाने वाले हो। तुम प्रशस्त वंदनाओं से परिपूर्ण नमस्कार पूर्वक किए जाते हुए वृद्धि को ग्रहण होते हो। तुम अपनी अत्यंत मनुष्यार्थ परिपूर्ण बल तथा शक्ति और ज्ञान के श्रेष्ठ सामर्थ्य से सुशोभित हो। हे मित्रावरुण, तुम प्रज्वलित अग्नि के समान सत्य को प्रकाशित करने वाले ज्ञानी के द्वारा उपदेश करते हुए परिपूर्ण हुए घर के समान पधारो। दोनों सत्य के बल से प्राप्त हुए सोमरस का पान करो। तो ये 56वां सूक्त यहीं पर संपन्न हुआ। अब हम जानेंगे 57वां सूक्त। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और इस प्रकार की जो भी आपको कथा कहानियाँ जानने सुनने को मिलती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें, अपने मित्रों और प्रियजनों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को हमारे ग्रंथों का, हमारे धर्म ग्रंथों का सभी को ज्ञान हो सके, सभी को उनका ज्ञान प्राप्त हो सके। तो 57वां सूक्त ऋषि वामदेव गौतम देवता अग्नि वरुणों व छंद त्रिष्टुप और इत्यादिनी। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है कि हे अग्निदेव, तुम ज्योतिर्वान हो। इसमें ऋषि गौतम अग्निदेव से कह रहे हैं कि तुम ज्योतिर्वान हो, गति से चलते हो, शत्रु पर विजय प्राप्त करने की कामना, स्पर्धा से परिपूर्ण देव तुम्हें युद्ध के लिए ग्रहण करते हैं। यजमान तुम्हारी वंदना करते हुए आकृष्ट करते हैं। तुम अविनाशी ज्योतिर्वान अत्यंत ज्ञानी हो। मनुष्यों को यज्ञ कार्य के लिए प्राप्त करने के लिए देवों ने तुमको प्रकट किया है। तुम कार्यों के ज्ञाता हो। समस्त अनुष्ठानों में प्रत्यक्ष रहने के लिए देवों ने तुम्हारी रचना की है। हे अग्निदेव, वरुण तुम्हारे भ्राता हैं, यानी तुम्हारे भाई हैं। वे हवियों के पात्र, यज्ञ का उपभोग करने वाले, जल वाले प्रसन्नित अदिति के पुत्र हैं। वे जल वृद्धि के द्वारा प्राणी को धारण करने वाले हैं। वे सुंदर प्रज्ञा वाले एवं शोभनीय हैं। इन वरुण की प्रार्थना करने वालों के तुल्य लाओ। हे अग्निदेव, तुम सखा भाव से परिपूर्ण हो। जैसे गमन युक्त रथ में जुड़े हुए 2 घोड़े शीघ्र चलने वाले पहियों को लक्ष्य पर पहुंचाते हैं, वैसे ही तुम अपने वरुण को हमारे सम्मुख लेकर आओ
हे अग्निदेव, तुम्हारे सहयोग से वरुण ने सुख में हव्य ग्रहण की है तथा अत्यंत तेजस्वी मरुतों के लिए भी सुख कारक हव्य को अर्जन किया है। हे अग्निदेव, तुम हमारी संतान को सुख प्रदान करो और हमको कल्याण प्रदान करो। हे अग्निदेव, तुम सभी कर्मों के स्वामी हो। प्रकाशवान वरुण को हमारे प्रति क्रोधित न होने दो। तुम यज्ञ करने वालों में उत्तम हव्यों को वहन करने वाले अत्यंत प्रकाशवान हो। तुम प्रत्येक प्रकार के पापों से हमारी सुरक्षा करो। हे अग्निदेव, रक्षण कार्यों के द्वारा हमारे अत्यंत निकट आओ। उषा की समाप्ति पर प्रातः की बेला में यज्ञ आदि कार्यों की सिद्धि के लिए हमारे अत्यंत पास पधारो। हमारे लिए जल से उत्पन्न व्याधियों को पहले ही समाप्त कर दो। तुम यजमानों को अभीष्ट फल प्रदान करते हो। तुम तुष्टिप्रद हवि का सेवन करो। हम तुम्हें भले भांति आहूत करते हैं। तुम हमारे निकट पधारो। उत्तम ऐश्वर्यवान अग्निदेव की प्राणियों के बीच अत्यंत महान तथा अद्भुत दृष्टि हो। जैसे दूध की कामना करने वाले प्राणियों को गाय का पवित्र दूध थन से निकालकर उष्ण को प्राप्त होता है, ठीक जैसे गोदान की कामना करने वाले को दान सप्रशन्य होता है। जैसे अग्नि का तेज भी गौ के समान पोषण योग्य एवं सप्रहनीय होता है। अग्नि के 3 रूप अग्नि, पवन और सूर्य विख्यात एवं महान है। अनंत अंबर में अपने तेज से व्याप्त सभी को पवित्र करने वाले ज्योति से परिपूर्ण और अत्यंत तेजस्वी अग्निदेव हमारे अनुष्ठान को ग्रहण हो। वे अग्नि देवगणों के आमंत्रित करने वाले दूत, स्वर्ण रथ वाले, अभिलाषित ज्वालाओं वाले, यज्ञों के प्राप्त होने की अभिलाषा करते हैं। सुसज्जित अश्व वाले प्रदीप्त अग्नि अन्न से संपन्न गृह के समान सुखदायक है। अग्निदेव अनुष्ठान में व्याप्त होते हैं। वे यज्ञ कर्मों की कामना वाले प्राणियों को जानते हैं। अर्थवर्युगण उन्हें उत्तर वेदी में नियम पूर्वक स्थापित करते हैं। यजमानों का अभिष्ट सिद्ध करते हुए उनके भवनों में रहते हैं। वे प्रकाशवान अग्निदेव धन संपन्नों सहित वास करते हैं। जिन रमणीय समृद्धि को प्रार्थना करने वाले भेजते हैं, अग्निदेव की वह उत्तम समृद्धि और हमारे सम्मुख उपस्थिति हो। अविनाशी देवों ने अग्निदेव को अनुष्ठान करने के लिए रचित किया है। अंबर उनके पोषक पितृ स्वरूप है। अर्धवर्यु मनुष्य घृत आदि की आहुतियों से उस सत्य को सींचते हैं। अग्निदेव सब में सर्वोत्तम है। वे ग्रहों में निवास करने वाले प्राणियों के मध्य ग्रहों के मुखिया पुरुष के समान वास करते हैं। हे श्रेष्ठ जन, समूह के आश्रय स्थान रूप एवं बिना पांव वाले हैं। यानी अग्निदेव सबसे उत्तम है और वो घर में निवास करने वाले, घर में रहने वाले प्राणियों के बीच में घर के मुखिया के रूप में पुरुष के समान रहते हैं। हे श्रेष्ठ जन, समूह के आश्रय स्थान रूप व बिना पांव वाले हैं। वे सभी के शीर्ष होते हुए भी शिरों से परे हैं। वे सभी के अंदर रमे रहते हैं। हे अग्निदेव, तुम जलों के रचित स्थान में बादल के नीड रूप अंतरिक्ष में प्रार्थनाओं से परिपूर्ण हुए व्याप्त रहते हो। सर्व महान तेज तुम्हारे पास उपस्थित होता है। जो अग्निदेव सभी के चाहने योग्य, सतत युवा, कमनीय एवं ज्योति से परिपूर्ण है। सप्त होता इन्हीं के लिए वंदनाएं उच्चारित करते हैं। इस संसार में हमारे पूर्वज यज्ञ साधन के लिए अग्नि के सामने उपस्थित हुए
उन्होंने उषा का आवाहन किया और अग्नि की पूजा से प्राप्त हुए बल के माध्यम से शैल की गुफाओं में छिपे हुए अंधेरे में से दूहने योग्य पयस्विनी गायों को बाहर निकाला, यानी जो गायें दूध देने वाली है उनको बाहर निकाला। उन्होंने पर्वत को ध्वंस करते समय अग्नि की अर्चना की। अन्य ऋषियों ने भी उनके कार्यों को सब जगह बखान किया। उन्हें पशु सुरक्षा करके उपायों को पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने अभीष्ट फल प्रदान करने वाली अग्निदेव की प्रार्थना दोबारा देखने वाली इंद्रिय को लाभ ग्रहण किया तथा अपनी उत्तम मति के द्वारा यज्ञ कार्य का साधन किया। पूर्व जन्म के कर्मों के करने में वे अग्रगण्य थे। वे अग्नि की हमेशा इच्छा करते थे। उन्होंने गौ के प्राप्त करने की कामना से अत्यंत अटल गौओं से भरे हुए गौशाला के समान शैल की अग्नि की प्रार्थनाओं से वंदना करने वाले अंगिरा आदि ऋषियों ने अग्निदेव वाणी रूपिणी जननी से रचित वंदनाओं के साधन का शब्दों में पहली बार ज्ञान प्राप्त किया। फिर 27 छंदों को जाना। इसके बाद जानने वाली उषा की प्रार्थना की और तभी आदित्य के तेज से परिपूर्ण अरुण रंग वाली उषा का आविर्भाव हुआ। रात्रि के द्वारा उत्पन्न तम यानी अंधेरा उषा की प्रेरणा से अटल हुआ। फिर अंतरिक्ष प्रकाशमान हुआ। उषा की आभा प्रकट हुई। फिर प्राणियों के सत्य कर्मों को देखने में सक्षम आदित्य अटल शैल पर चढ़ गए। सूर्य के उदित होने पर अंगिरा आदि ऋषियों ने पणियों के द्वारा चुराई गई धेनुओं को जाना तथा पीछे से उन्हें भली भांति देखा। इसके समस्त साधनों को अनुष्ठान कार्य में हिंसा ग्रहण करने के पात्र देवता ग्रहण हुए। हे सखा की भावना से ओतप्रोत अग्निदेव, तुम वरुण के क्रोध को शांत करने वाले हो। तुम्हारी उपासना करने वालों को फल ग्रहण हो। हे अग्निदेव, तुम देवगणों का आवाहन करने वाले, अत्यंत प्रदीप्त वाले, संसार के पालन करता, सबकी उपेक्षा, अत्यधिक यज्ञ कर्म करने वाले हो। हम तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम्हारे लिए आहुति देने के लिए तुम्हारी अर्चना करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं। अग्निदेव यज्ञ के लिए अतिथि के समान पूजने योग्य हैं। स्तोताओं का हव्य भक्षण करने वाले अग्निदेव वंदना करने वालों को सुखी करे। तो ये था 57वां सूक्त जो यहीं पर संपन्न हुआ। इसमें अग्निदेव की वंदना की गई है। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, यहीं पर संपन्न करेंगे। अगले सूक्त 58वें सूक्त को हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जैसे घंटी जैसे दिखने वाले बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले सूक्त में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।